Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says three equal resistors connected in series across a source of EMF together dissipates 10 watt. If the same resistors are connected in parallel across the same EMF, the power dissipated will be option A 10 watt, option 2 330 watt, option 3 10 by 3 watt, option 4 90 watt. So we need to understand about the relation between power and EMF. We can write from this. पावर को क्या लिख सकते हैं हम? पावर इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज करंट इनटू वोल्टेज, ठीक है. और इट कैन आल्सो बी रिटन एज, अगर हम करंट को सब्सटीट्यूट कर दें वी बाय आर, सो दिस कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर बाय आर, ठीक. और इट कैन आल्सो बी रिटन एज आई स्क्वायर इनटू आर. सो दीज आर वेरियस रिलेशन बिटवीन पावर, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, ठीक है. सो वी नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट्स. अब यही रिजल्ट को यूज करते हुए विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. हमें बोला गया है थ्री इक्वल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, और हमें पता है रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो वी सिंपली ऐड इट अप टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और अगर पैरेलल में होता है तो वी यूज द फॉर्मूला 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड सो ऑन, ठीक. सो यहाँ पे फर्स्ट केस में हमें तीन रजिस्टर, सेम रजिस्टर है और ये आपस में सीरीज में है, तो सेम है मीन्स सबके रेजिस्टेंस सेम होंगे आर, और ये कनेक्टेड है बैटरी के अक्रॉस, राइट. अब यहाँ से वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, लेट सपोज इसका ईएमएफ जो है बैटरी का वो है ई, ठीक है ना. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पावर को क्या लिख पाएंगे हम? पावर कैन बी रिटन एज ई स्क्वायर अपॉन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि पावर टुगेदर इन तीनों ने मिल करके 10 वोल्ट दिया है. सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 3R, जस्ट सिंपली वी विल ऐड इट अप, ठीक. अब नेक्स्ट केस में हमसे क्या बोला है कि ये तीनों सेम रेजिस्टेंस को हमने किस में लगा दिया है? पैरेलल में लगा दिया, राइट. सो ये तीन रेजिस्टेंस अब पैरेलल में लग चुके हैं अक्रॉस द सेम ईएमएफ ई. अब अगर हम ध्यान से देखें सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल नाउ बी चेंज्ड, राइट. और वो कितना हो जाएगा? अब दैट वी विल फर्स्ट कैलकुलेट. आर इक्विवेलेंट क्या आएगा हमारे लिए? आर इक्विवेलेंट दैट इज 1 ओवर आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, जो कि हो जाएगा 3 बाय आर. सो आर इक्विवेलेंट यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? आर बाय 3, राइट. अब यहाँ से अगर हम पावर लिखें सो पावर को क्या लिख पाएंगे हम? पावर कैन बी रिटन एज लेट्स से पी डैश एंड इट कैन बी रिटन एज ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वलेंट, तो ये हो जाएगा 3E स्क्वायर बाय आर, राइट. सो हमें दोनों के पावर्स मिल चुके हैं. जस्ट इफ वी डिवाइड द टू इक्वेशंस वी कैन से देयरफॉर पी डैश बाय पी, इसको हम लिख पाएंगे 3E स्क्वायर बाय आर इंटू 3R बाय ई स्क्वायर, राइट. सो फ्रॉम दिस हम देख सकते हैं कि ई स्क्वायर आर विल गेट कैंसल आउट, पी डैश की वैल्यू आ जाएगी 9P और P हमें गिवन है 10, सो दिस कम्स आउट टू बी 90 वाट. So this will be the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन 4 के साथ. I hope you understood the solution. All the